हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। इसमें हमने पहले प्रश्न 5 तक हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 6। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा भी अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। और देखते रहिए शिवम कोचिंग क्लासेस। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित अनुक्रमानुपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समय यहाँ पर दिया गया है मिनटों में, 3, 4, फिर डैश है, उसके बाद 25, फिर से डैश डैश, और तय की गई दूरी है किलोमीटर में, डैश 48 किलोमीटर, 84 किलोमीटर, डैश 1860 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि अनुक्रमानुपाती विचरण है, इस अनुसार हमें यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2। अब यहाँ पर x1 और ये है y1, x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ पर x1 हम ले लेते हैं 3/x, हमें इसको ज्ञात करना, तो इसे हम ले लेंगे x बराबर x2 है 4/48। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करते हैं हम, 3 गुणा 48 बराबर 4 गुणा x। 3 गुणा 48/4 हम ऐसे ही स्थानांतरित कर देते हैं इनको गुणा किए बगैर। गुणा करने से हमारा यहाँ पर संख्या बढ़ जाएगा और आखिर हमें उसे भाग ही देना है, तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही रखते हैं और इधर वाली संख्या को स्थानांतरित करके हम सीधे उससे भाग दे सकते हैं। 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, x बराबर आ गया कितना 36। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36, ठीक है। इस तरह से हमें पहला उत्तर मिल गया। अब देखिए हम दूसरे उत्तर की तरफ आते हैं। अब हमें 3 और 36 को हम ले सकते हैं, या 4 और 48 को भी हम ले सकते हैं। दोनों में से हम किसी भी को ले सकते हैं इसे ज्ञात करने के लिए। इसे हम लेते हैं पहला नंबर, दूसरा लिखिए 4/48 बराबर x/84। इसे ही हमने ले लिया, तो 4 गुणा 84/48 बराबर x। 48 को मैं इधर भेजकर वापस लेकर आती, उसके बजाय मैंने उसे यहीं का यहीं रखा, केवल 84 को इधर भेज दिया, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस चीज को। मैं वैसे भी कर सकती हूँ, 48 गुणा x लिखूंगी, अगली लाइन में 48 को फिर से नीचे लाऊंगी, तो यहाँ पर मैंने वैसा नहीं किया। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 12 एकम 12, 12 के बारे में 84 आता है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, 12 सत्ते 84। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 सत्ते 84, x बराबर 7। तो यहाँ आ जाएगा कितना 7, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा। तीसरे में देखिए 7/84 बराबर 25/x, ठीक है। तो 7 गुणा x बराबर 84 गुणा 25, ये हमने ले लिया इधर 25। x बराबर 84 गुणा 25/7। 7 से हम 84 को भाग देके लिखते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। 7 एकम 7 किया हमने, तो 8 में से 1 कम 7 घटाया तो बचा 1, तो ये बन गया 14, 7 दूनी 14 हो गया। अब x बराबर 12 गुणित 25, x बराबर 25 दूनी 50 का 0, हाथ में आई 5, 25 से कम 25 और 5 30, तो यहाँ पर आएगा कितना x बराबर 300। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 300 उत्तर, ठीक है। अब देखिए चौथा, 25/300 बराबर x/1860। आपको यहाँ पर हर प्रश्न में ये वाला जो सूत्र है इसको लिखना होगा। मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको हर प्रश्न को हल करने से पहले उसे लिखना होगा। 25 गुणा 1860 बराबर 300 गुणा x। ये देखिए मैंने इसे गुणा कर दिया, तिर्यक गुणा। अब इसे मैं फिर से लाऊंगी वापस, 25 गुणा 1860/300 बराबर x, ठीक है। अब 25 एकम 25, 25 एकम 25, 5 बचा, 5 और 0 हो गया 50, ये हो गया 25 दूनी 50। आपको पहाड़े अच्छे से याद होनी चाहिए, कम से कम 25 तक के, ठीक है। ये 12 से हमारा कट हुआ। अब 12 से हम इसे भाग देते हैं, 12 एकम 12, यहाँ पर 12 एकम 12, 6 बचा, 6 और 6 66 हुआ, 12 पंचे 60, फिर से 6 बचा, फिर से 12 पंचे 60, तो x बराबर आ गया हमारा उत्तर 155। यहाँ पर आ जाएगा 155। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन कौन सी राशियां अनुक्रमानुपात में विचरती हैं, मतलब अनुक्रमानुपात में हैं, ठीक
ठीक है। पहला है वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य। देखिए, अगर हम 2 बुक खरीदते हैं, 2 कॉपीज खरीदते हैं हम, अगर एक कॉपी 20 रुपए में मिलती है, 2 कॉपी हमें 40 रुपए में मिलेगी, है ना। अगर हम 10 कॉपियां खरीदते हैं तो हमें ज्यादा में मिलेंगी, है नी। 10 कॉपियां हमें 200 में मिलेंगी। तो जैसे जैसे हमने किताबों कॉपियों की संख्या बढ़ाई, उनके मूल्य भी बढ़ गए, तो ये अनुक्रमानुपात कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा देखिए, कक्षा 7वीं के गणित की किताबों की संख्या और उनका मूल्य। अब गणित की किताबों, मैंने आपको उदाहरण अभी भी दिया, उसी तरह से अगर हम एक गणित की किताब अगर 100 रुपए में खरीदते हैं, है ना, और एक किताब है 100 रुपए में, और अगर हमें हमारी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, है ना, अगर 40 बच्चे हैं, हमें 40 किताबें चाहिए, 40 किताबें हम खरीदने जाएंगे तो हमें कितने मिलेगी, 4000 रुपए में। 40 गुणा 100 करेंगे हमें 4000 मिलेगी। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। तो ये अनुक्रमानुपात विचरण है। नंबर 3, खेत का क्षेत्रफल और उसका मूल्य। अब खेत का क्षेत्रफल, आप अगर एक कोई खेत खरीदने जाते हैं, छोटा सा खेत है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल भी कम होगा। मान लीजिए उसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, 100 स्क्वायर मीटर है, तो उसकी कीमत होगी मान लीजिए 20,000 रुपए। अगर आप 1000 स्क्वायर मीटर का खेत खरीदते हैं, 1000 स्क्वायर मीटर का अगर आप खेत खरीदते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी उतनी ही। तो यहाँ पर ये अनुक्रमानुपात विचरण होगा। चौथा है दूध की लीटर में मात्रा और उसका मूल्य। बिल्कुल इजी है, आप 1 लीटर दूध लेंगे 40 रुपए किलो में, 40 रुपए लीटर में, और आप 3 किलो दूध लेंगे तो भी 40 रुपए लीटर में ही मिलेगा। तो 4 तिया 12, 120 रुपए में आपको मिलेगा 3 लीटर दूध। तो जैसे जैसे दूध की मात्रा बढ़ेगी वैसे उसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। नंबर 5 है श्रमिकों की संख्या और कार्य समाप्त होने में दिनों की संख्या। ठीक, अब देखिए, जैसे कि हमने श्रमिक लगाए खेत में काम करने के लिए, ठीक है, हमें खेत को पूरा साफ करना है, सफाई करानी है, हमने 4 श्रमिक लगाए। अब हमारा काम पूरा होता है 4 दिन में, और अगर हम 2 श्रमिक और बढ़ा दें, 6 श्रमिक ले आए, तो हमारा काम थोड़ा तो जल्दी होगा, है ना। हम सोचते हैं ना कि हमारे साथ कोई और काम करने लग जाए तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक उसी तरह से अगर श्रमिक बढ़ जाएंगे तो वहां पर भी काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर श्रमिकों की संख्या और कार्य समाप्त होने में दिनों की संख्या, अगर श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, श्रमिकों की संख्या अगर हम कम कर देते हैं तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर 3 श्रमिक अगर छुट्टी पे चले गए, सिर्फ एक ही कर रहा है अकेला, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा काम खत्म करने में। तो इस तरह से ये हमारा अनुक्रमानुपाती विचरण नहीं होगा। आपकी किताब में शायद इसका उत्तर अनुक्रमानुपाती विचरण दिया है, लेकिन ये अनुक्रमानुपाती विचरण नहीं हो सकता, क्योंकि श्रमिक बढ़ने पर हमारा काम जल्दी पूरा होगा और श्रमिक कम होने पर हमारा काम देर से पूरा होगा, ठीक है। नंबर 6, चाल और समय, जबकि तय की गई दूरी वही रहे। अगर हम 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, ठीक है, दूरी हमें जाना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम 2 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं, ठीक। तो हमें 1 घंटे में 2 किलोमीटर लगा, 1 घंटा लगा 2 किलोमीटर को पार करने में, चलने में। और अगर हमारी चाल बढ़ गई, हमारी चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रहे हैं, हम 4 किलोमीटर चल रहे हैं। तो हमें अगर जाना है 2 ही किलोमीटर की दूरी में जाना है, तो हम आधे घंटे में ही पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। हमें 2 ही किलोमीटर की दूरी तक जाना है, अगर हम 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं तो हम 2 किलोमीटर को आधे घंटे में ही तय कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हमारी चाल बढ़ जाती है तो हमें समय कम लगेगा। तो यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती विचरण नहीं होगा, इसे व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। जब चाल को बढ़ाने पर समय हमें कम लग रहा है तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, आप देखते हैं प्रश्न नंबर 8, समान मूल्य वाली 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपए है, 72 रुपए में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो मान लीजिए 72 रुपए में हम, प्रश्न नंबर यहां हम लेंगे 8, मान लीजिए 72 रुपए में X टिकट खरीदे जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 72 रुपए में X टिकट खरीदे जाएंगे। अब इसके लिए हम सारणी बना लेते हैं, टिकट मूल्य रुपए में। तो यहां पर पहला है हमारा टिकट कितना है
15 टिकट 18 रुपए में, 15 18 रुपए में। अब दूसरा 72 रुपए में एक्स टिकट। ठीक है, तो हम यहाँ लेते हैं x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। अब x1 है यहाँ पर 15 बटे 18 बराबर x बटे 72। ठीक है, यहाँ पर हम पहले ये सोचेंगे कि ये अनुक्रम अनुपाती विचरण है या विक्रम अनुपाती विचरण है। अब देखिए 15 टिकट 18 रुपए में खरीदे जाएंगे तो x टिकट मतलब 72 रुपए में खरीदे जाने हैं तो ज्यादा टिकट ही खरीदे जा सकते हैं। तो जब मूल्य बढ़ गया तो टिकट की संख्या भी बढ़ गई, तो यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती विचरण है, इसलिए हम इस तरह से इसे हल करेंगे। आपको आगे के प्रश्न आएंगे जिसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सा अनुक्रमानुपाती है कौन सा विक्रमानुपाती है। इसमें पहचान करना आपको पहले ही सीख जाना चाहिए कि अनुक्रमानुपाती विचरण कैसा होता है, उसमें आपको क्या चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण है। आइए यहाँ पर सीधे गुणा करते हैं। 15 गुणा 72 बटे 18 बराबर x। 18 को चलिए भाग देते हैं। 6 दिया 18, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 3 कम 3, 3 चौक 12, तो 15 गुणा 4 बराबर x। 15 चौक कितने हो गए 60, x बराबर 60। तो यहाँ पर x टिकट 60 टिकट खरीदे जा सकते हैं। ₹72 में x टिकट खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। और इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं आगे के वीडियो में। तब तक बहुत ध्यान से देखते और समझते रहिए शिवम कोचिंग क्लासेस। धन्यवाद।